देख रहे हैं आगाज टाइम। आपको बता दें कि एलयू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एनएसयूआई के छात्रों ने यहां पर एकजुट होकर फीस जो बढ़ी हुई है उसको लेकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से फीस बढ़ती जा रही है, क्या एलयू बीसी की इसमें क्या साजिश है और क्या गलतियां आई है, हम उनसे कुछ बात करेंगे। जिस तरीके से एलयू में दिन पर दिन फीस बढ़ोतरी को लेकर, वीसी को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं, आज आप लोग यहाँ पर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मैनेजमेंट का कोर्स होता है या विश्वविद्यालय में, यहाँ के मैनेजमेंट वाले कुलपति चुने जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। हम लगातार देख रहे हैं, इससे पहले आलोक कुमार राय थे, वो भी लगातार फीस वृद्धि करते रहते थे। और ये जयप्रकाश सैनी जी जब से आए हैं तब से भी फीस वृद्धि हो रही। चाहे हम प्रवेश परीक्षा का देखें, चाहे सेमेस्टर एग्जाम का देखें, सब में फीस वृद्धि हो रही है। और ये कोई आम नई बात नहीं है, ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इसका आंदोलन करेंगे या फिर एक निर्णय जो आएगा उसका ही स्वागत करेंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा झूठा आश्वासन दिया जाता है, हट जाएंगे। दूसरी बात, जो गरीब तबके के छात्र आते हैं उनके लिए 1500 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ अगर प्रवेश परीक्षा होती है तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वो भी नहीं छात्रों को इशू किया जाता। अरे हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही, पीडीएफ के फॉर्म में ही डिक्लेयर कर दो, ताकि छात्रों को एक समझ तो हो जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं, इस प्रकार से रूपरेखा। ये एक प्रकार से विश्वविद्यालय अपना सिंडिकेट चला रहा है और अवैध वसूली कर रहा है, क्योंकि छात्र 10,000 की फीस 27,000 रुपये डायरेक्ट बढ़ा दी गई है। और जो जो घर से कमज़ोर हैं वो उन छात्रों के लिए दिक्कतें हैं। बात है, जो एलएलबी की, जैसे एलएलबी 5 ईयर कोर्स था, उसकी फीस थी 25,000 रुपये पर सेमेस्टर, लेकिन इसको 47,000 कर दिया गया। अब आप समझिए 47,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस, और हॉस्टल की फीस अगर जोड़ ली जाए वो 51,000 रुपये। अब आप बताइए 60,000 वार्षिक आय कमाने वाले छात्र कैसे यहाँ रहकर पढ़ पाएंगे, कैसे यहाँ पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे यहाँ? और यही कारण है, 1 लाख रुपए अगर यहाँ फीस पड़ रही है, अगर कोई 60,000 रुपये कमा रहा है तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? उसके तो सपने मर जाएंगे। जो हमारे संविधान में अवसर की समानता का मूल अधिकार दिया गया, उसका कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हनन किया जा रहा है। समानता नहीं मिल पा रही है। समानता मिल पा रही है। अगर कोई अमीर घर का छात्र आ रहा है, उसको प्रोफेशनल कोर्स में एंट्रेंस मिल जा रहा है और उसको हॉस्टल अलाट हो जा रहा है। जो गरीब घर का छात्र आता, ना उसको हॉस्टल मिल पा रहा है, ना ही उसको एडमिशन मिल पा रहा, तो ये कहाँ से समानता मिलेगी? इसी अन्याय की लड़ाई हम लोग लड़ने आए हैं आज विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ। चाहेंगे जिस तरीके से एलयूबीसी दिन पर दिन फीस बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर आज आप लोगों ने, एनएसयूआई के छात्रों ने यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन जताया है। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के नए कुलपति जयप्रकाश सैनी जी जब से आए हैं, लगातार वो ऐसे ऐसे नियम ला रहे हैं जिससे वो चाहते हैं कि छात्रों को नींबू तरह निचोड़ लें, उनके अभिभावकों का हम पैसा काट लें, कैसे भी हम गरीब घर से आने वाले छात्रों को वंचित कर दे शिक्षा से, और जो अमीर वर्ग का एक छात्र है वो आए, इनको पैसा दें, इनकी जेब भरें और ये उसके बाद ये पढ़ने देंगे। आते ही इन्होंने 2,000 रुपये फाइन लगा दिया। उसको लेकर हम लोगों ने लगातार धरना किया 7-8 दिन, तब जाके वापस हुआ कि 2,000 रुपये फीस पे फाइन नहीं लगेगी। फीस की डेट जो पहले 1 महीने होती थी, 2 महीने होती थी, उसको इन्होंने कम करके हफ्ते भर कर दिया। उसको हम लगातार बढ़वा रहे हैं और अब इन्होंने पूरी तरीके से हद पार कर दिया, पानी सर के ऊपर चला गया है। पहले जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की फीस होती, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म भरने की जो फीस होती थी वो 800 रुपये होती थी, उसको इन्होंने अब 1,300 रुपये कर दिया है। वो तो अभी हम लोग उसका विरोध जता ही रहे थे, तब तक रात में नोटिफिकेशन आता है कि इन्होंने सेमेस्टर की फीस हाई कर दी है। जिस एलएलबी सेमेस्टर की परीक्षा की सेमेस्टर फीस जो थी 25,000 रुपये होती थी, उस फीस को इन्होंने 47,000 रुपये कर दिया है। आप ये देखिए, मैं पूरा ये मॉड्यूल लेके आया हूँ। जो फीस ये बीकॉम एनईपी का ये 4,000 के करीब है, उसको 22,000 इन्होंने कर दिया। एलएलबी देखिए 47,000 रुपये कर दिया। उसके बाद से ये 7,800 रुपये जो फीस पड़ती थी 26,000 कर दिया। तो आप भी बताइए, एक आम गरीब परिवार से आने वाले छात्र, या जितनी महंगाई है, जो छात्र आराम से विश्वविद्यालय में हायर एजुकेशन आके पढ़ता था, अपने सपनों को साकार करता था, और लखनऊ विश्वविद्यालय से बड़े, कहीं ना कहीं जो संविधान में समानता का अधिकार है वो समानता नहीं मिल पा रही है। समानता को ये लोग छीन रहे हैं। जो संविधान का राइट टू एजुकेशन है उसको पूरी खत्म करने की साजिश की जा रही है, और इस साजिश के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं और बैठेंगे और मरते दम तक बैठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला नहीं है, उससे एफिलिएटेड 4 जिलों का मामला है। सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और रायबरेली, कई लाख छात्रों का मामला है और हम कई लाख छात्रों के लिए बैठे। वीसी सर से आप लोगों की क्या मांगे हैं? वीसी यहाँ के डरपोक हैं, 1 नंबर के।
जब भी ऐसे ये फालतू रूल लेके आते हैं भाग जाते हैं। ये आज भी इनको मालूम चला कि 7 संगठन एनएसयूआई इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है, भाग गए। डरपोक हैं एक नंबर के, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जब भी आएंगे इनके खिलाफ बैठेंगे और इनके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। और ये जब तक फीस वापस नहीं होता है, पुरानी प्रक्रिया लागू नहीं होती है, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। डरने दबने वाले नहीं है इनकी फर्जी की पुलिस और प्रशासन से। ये जिसको डराना हो डराएं, अपने नोटिस दें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आप यहाँ आए हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, आप छात्र हितों के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो फीस वृद्धि हुई है, ये हर उस आम परिवार, सामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग से आने वाले छात्र पे जो बोझ पड़ रहा है, आप उसके लिए आए हैं। ये प्रभाव सिर्फ लखनऊ में नहीं पड़ने वाला है, लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड 4 जिलों में पड़ने वाला है। हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और रायबरेली। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल नहीं चाहता है कि एक आम परिवार का लड़का पढ़ लिख जाए और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे। पूरा था हमारे सामने सारी चीजें हो रही थी, तो हम कहाँ थे? क्या हम छुप के बैठ गए थे? आज जो बात होती है जंजी जंजी जंजी, यही जंजी है जो देश का भविष्य तय करेगा। और इस जंजी को पूरी तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया में बांध रखा है। संसद जब आवारा हो जाती है तो इस देश में सड़कों पे आना पड़ता है, और विश्वविद्यालय में जब वीसी आवारा हो जाता है तो उसके कार्यालय को घेरना पड़ता है। ये आपने आसानी कर दिया है। हम भले ही चंद लोग आए हो, मुट्ठी में आने वाली आबादी हो, लेकिन हौसले तय करते हैं कि लड़ाई का अंजाम क्या होगा, भीड़ नहीं तय करती है। आज हमारे मीडिया बंधु आए हैं यहाँ पे, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे जो वाइस चांसलर हैं वो अपने आप को राजा समझते हैं। उनको मालूम था कि हम ये काम करेंगे, अगर फीस बढ़ाएंगे तो जो यहाँ के स्टूडेंट यूनियन है चुप नहीं बैठेंगे, एनएसयूआई शांत नहीं बैठेगी, वो आके इनको घेरेगी, इनसे सवाल करेगी। इसीलिए अपने गोरखपुर भाग गए। ये बार बार छात्रों से, छात्र हितों से भागते हैं, लेकिन हम इसका जवाब लेके रहेंगे। हम धर्म क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से फीस को लेके आज यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है? आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया हुआ था यहाँ पर कि फीस को लेके ही था, लेट फीस को लेके। देखिए, आज जो हम लोगों का प्रोटेस्ट है, ये पूर्ण रूप से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं हर वर्ष यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, पिछले साल जो फीस थी लगभग 600 रुपये, उसको इस बार 1200 रुपये कर दिए हैं, जो कि आम सब्जेक्ट हैं, बीए बीकॉम इनके लिए। और जो प्रोफेशनल कोर्स हैं बीबीए बीसीए, इनके लिए ये फीस 1500 रुपये कर दी है। कोई गरीब दलित पिछड़ा बच्चा कैसे देगा इतने पैसे? और इनकी साफ मंशा दिख रही है कि ये गरीब पिछड़े दलित को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि तुम वही काम करो जो तुम्हारा है, पिछले 5000 सालों से तुम कर रहे हो, और तुम सत्ता में नहीं बैठोगे, तुम सेक्रेटरी नहीं बनोगे, तुम सचिवालय में नहीं बैठोगे, तुम्हारा काम है सिर्फ जूता बनाओ। ये यही चाहते हैं, असली इनकी मंशा यही है। वरना वीसी साहब क्यों नहीं सामने है? कहाँ चले गए? इतने छात्र बैठे हैं, छात्र से तो वीसी हैं, वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो चला नहीं रहे हैं। हम लोग उनके गुलाम नहीं हैं, लेकिन वो जरूर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। टैक्स के पैसे से वो बैठे हुए हैं गद्दी पर। अपने घर की यूनिवर्सिटी ना समझे, सत्ता में बैठाया है तो सत्ता से हटा देंगे। आप लोगों की क्या मांगे है कि फीस को कम कर दिया जाए? बिल्कुल, ये जो 1200 रुपये है इसको सीधा सीधा बहुत बढ़ाना है, 600 से आप 700 करिए। इससे ऊपर कितनी थी? पिछले साल 600 रुपये थी, और ये जो 1500 इस साल कर दिए हैं बीसी और बीबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए, ये पिछले साल मात्र 800 रुपये थी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ सब मौजूद हैं, एनएसयूआई के पूरा छात्र मौजूद है यहाँ पर, उनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले साल 600 रुपये फीस थी और इस बार बढ़ा दी गई, सीधे 1500 रुपये कर दी गई है, क्या कहना चाहते हैं उसको लेके? ये बहुत ही गलत चीज़ है। विश्वविद्यालय हर बार नए नए तरीके ढूंढ रहा है छात्रों से धन उगाही करने के, लेकिन विश्वविद्यालय को ये भी सोचना चाहिए, यहाँ जो छात्र आ रहे हैं वो पढ़ने के लिए, वो किसानों की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। कोई किसान का लड़का है, कोई मजदूर का लड़का है, वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की फीस जो पहले 6000 रुपये पर सेमेस्टर हुआ करती थी, वो 16000 कर दी गई। जो पहले 25000 रुपये पर सेमेस्टर हुआ करती थी, वो बढ़ा के 47000 रुपये पर सेमेस्टर कर दी गई। लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं विश्वविद्यालय के अंदर, वही नहीं छात्रों को दी जा रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है छात्रों के साथ में, और एनएसयूआई इसका विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी जब तक ये फरमान वापस नहीं लिया जाता। और आपके क्या आरोप हैं एलयू प्रशासन के ऊपर, जिस तरीके से कॉलेज में मनमानी होती रहती है, उसको लेके आपका क्या कहना है? विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से छात्रों से धन उगाही करने का काम कर रहा है। इसको अगर मतलब एक तरीका होता है भीख मांगना, और विश्वविद्यालय जो है ये नए नए तरीके लगा के भीख मांगने का ही काम कर रहा है। और मैं संदेश देना चाहूँगा, बताइए क्या कहना चाहिए? लखनऊ विश्वविद्यालय में जब छात्र विश्वविद्यालय की सच्चाई को उजागर करता है तो उस पर झूठे आरोप लगा के उसके झूठे मामलों में फंसाने का काम किया जाता है। मैं अपना खुद का बताऊं अगर, तो मैं अभी 20 फरवरी को
लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस लॉ फैकल्टी में जाता हूँ क्लासरूम में। वहाँ पे मैंने एक क्लासरूम में सीट उठाई जो पहले से उखड़ी हुई थी, और वहाँ के डीन जो हैं उसका सीसीटीवी फुटेज निकाल के क्लास में उसको गलत तरीके से पेश करके हर क्लास के हर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप देखिए ये बच्चे जाके आपके क्लासरूम में सीट तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने एक ट्वीट भी डाला हुआ है जो कि 31 मार्च का है, मतलब वहाँ जिसमें मैंने ये शिकायत की है फैकल्टी से, लॉ फैकल्टी से, कि वहाँ पे सीट पहले से टूटी हुई हैं जिसकी मरम्मत कराई जाए। जिसमें कुछ क्लासरूम्स में सीटों की मरम्मत करवाई भी जाती है लेकिन कुछ में नहीं करवाई जाती। वही चेक करने के लिए मैं 20 फरवरी को जब जाता हूँ, मैंने चेक किया कि यहाँ पे सीट उखड़ी हुई है, यहाँ पे अभी मरम्मत नहीं कराई गई है, तो उसका वीडियो बना के डीन ने डाला। मुझ पर 24 फरवरी को एक नोटिस डलवाया जाता है प्रॉक्टर के द्वारा। उस समय प्रॉक्टर अहमद हुआ करते थे, अभी अभिषेक तिवारी कल वहाँ पे नए प्रॉक्टर बने हैं। तो उसमें वो बोलते हैं कि आपने सीट वहाँ पे जाके तोड़ी है क्लासरूम में और आपसे जुर्माना लिया जाएगा और आप स्पष्टीकरण दीजिए। हम स्पष्टीकरण देने जाते हैं तो वहाँ पे हम जब प्रॉक्टर के सामने रखी हुई डेस्क की ऊपर उठाते हैं तो वो भी। क्या आपने फाइन दिया? मैंने कोई फाइन नहीं दिया है और ना ही आगे दूंगा, क्योंकि वो पहले से टूटी हुई थी। विश्वविद्यालय अपनी लापरवाही को छात्रों पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर छिपाना चाहता है। मैं आपको एक और कल की बात बताऊं, मेरा एक साथी है यश अग्रवाल, जिसने वहाँ पे गंगा महिला छात्रावास है, वहाँ पे मेस में कुछ लड़कियों ने उससे शिकायत की कि यहाँ पे खाना सही नहीं मिल रहा है मेस में, तो उसने IGRS पोर्टल पे शिकायत कर दी उसकी। फूड सिक्योरिटी वाले जब उसकी जांच करने के लिए कल आए थे लखनऊ विश्वविद्यालय गंगा छात्रावास में, तो वहाँ की जो असिस्टेंट प्रोवोस्ट डॉक्टर निहारिका हैं, उन्होंने वहाँ पे यश अग्रवाल को फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा जब बुलाया जाता है कि आइए मदद कीजिए जांच में हमारी, तो असिस्टेंट प्रोवोस्ट वहाँ की डॉक्टर निहारिका यश अग्रवाल के साथ बदतमीजी करती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पे आके वीडियो बना रहे हो। और मैं चूंकि वहाँ पे मौजूद था तो मेरे आंखों के सामने की बात है, वो उस पर झूठा आरोप लगाती हैं कि तुम यहाँ पे आके बदतमीजी कर रहे हो हमारे साथ, और मैं इसकी शिकायत कर दूंगी, तुम पे आरोप मतलब तुम पे मुकदमा करवा दूंगी पुलिस में। इस पे और मतलब झूठा फंसाया जाता है और उस पर झूठा आरोप लगाया गया है और इंस्टाग्राम पे इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपने शायद देखा हो, नहीं देखा होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। जैसा कि आपने देखा कि NSUI के छात्रों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया है VC को लेके कि VC दिन यहाँ पर गायब रहते हैं और उनकी शिकायतें हैं कि वो उनकी जो बातें हैं वो नहीं सुनने में असमर्थ हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक ये फीस वापस नहीं करेंगे और फीस को कम नहीं करेंगे तब तक कि उनका विरोध इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि उनके आने वाली पीढ़ी इस चीज़ का सामना करेगी। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।